आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग है, कोशिका अंगक है, सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने बायोप्लास्ट का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बायोप्लास्ट का नाम दिया था। और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए। कोलकर ने सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया था, लेकिन इनके लिए बायोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था। और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग सबसे पहले किया था, और माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके पास हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पचा हुआ भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, उससे ऊर्जा का उत्पादन करता है। उसमें ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज में, और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के उत्पादन होने से ये जो ऊर्जा है एटीपी नामक ऊर्जा यौगिक होता है, इसमें संचित हो जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसी में ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है। जब हमें काम आता है तो हम इस एटीपी से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है, 2 कोशिकांग ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जिसमें डीएनए पाया जाता है। वैसे तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक का मुख्य भाग होता है, गुणसूत्र का मुख्य भाग होता है। मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाए जाने के कारण ये अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, क्योंकि इसमें स्वजनन की शक्ति आ जाती है। परंतु ये कोशिका के अंदर ही रहकर जनन कर सकते हैं, कोशिका के बाहर आकर ये जनन नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र बोलते हैं, चलती है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, फास्फोरिलेटिंग सिस्टम, ये क्रियाएं होती हैं। यदि हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें ये 2 लेयर होती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, 2 लेयर होती है। जो अंदर की जो लेयर होती है वो उंगली के समान रचना में मुड़ जाती है, जिसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे उंगलियों के समान मुड़ी हुई रचना है, और उसी के ऊपर देखिए अब रैकेट के समान कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, जिसे हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल में एंजाइम होते हैं। F1 पार्टिकल महत्वपूर्ण भाग होता है। आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे पैकर, उन्होंने बताया कि इसमें एटीपी सिंथेसेस नामक एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, और ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशन की क्रियाओं में भाग लेता है। F1 पार्टिकल को हम लोग
ऑक्सीसोम भी कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसे ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी बोलते हैं। तो कई नाम यहाँ पे F1 पार्टिकल है, जो क्रिस्टी दिखती है उसके ऊपर जो रैकेट के समान संरचना होती है, F1 पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट या एलिमेंट्री पार्टिकल, कुछ वैज्ञानिक ऑक्सीसोम भी इसको बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक जो कोष्ठ होता है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हुआ। और आगे जो कोशिकांगक हैं और भी मैं आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ क्वेश्चन याद कर लें आप, इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की नई वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।